Good morning. So this is the second video in creating awareness about dengue. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डेंगू बीमारी है उसको हम जब किसी बच्चे को हो जाती है, एडल्ट्स में हो जाती है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसे कैसे डायग्नोज करते हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस बीमारी की। तो इसमें सबसे पहली बात है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये वायरस एक बार आपकी बॉडी में आ गया तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिखेगी कि 2 से 7 दिन का टाइम होता है जिसमें पेशेंट को बुखार आता है, शरीर में बहुत दर्द होता है, जैसे कॉमनली ब्रेक बोन फीवर कहते हैं डेंगू को, या फिर हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सीवियर बॉडी पेन्स होते हैं। तो ये होते हैं जो किसी भी पेशेंट में आने इज़ नेचुरल इन डेंगू फीवर। कुछ मेलेज हो सकता है जिसका मतलब सुस्ती हो सकती है, एपेटाइट थोड़ा बहुत कम हो सकता है, तो ये सब हैं कॉमन सिम्टम्स। सेकंड क्या होता है कि एक वार्निंग साइंस नाम की एंटिटी होती है डेंगू में। वार्निंग साइंस का मतलब हो सकता है कि आपकी जो डेंगू फीवर है वो घर पे ना मैनेज होने की बजाय हॉस्पिटल मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है बच्चे को। तो ये साइंस क्या होते हैं कि अगर बच्चे को कुछ रैश आने लगता है, लाल लाल धब्बे आने लगते हैं शरीर पे, कहीं से किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, सीवियर पेन एब्डोमेन होता है, या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बच्चे की भूख इस प्रकार कम हो जाती है कि वो कुछ भी लिक्विड्स तक नहीं ले पा रहा है, उसकी यूरिन आउटपुट कम हो रही है। अगर आप घर पे वाइटल्स मॉनिटर कर रहे हैं बच्चों के, तो उनका हार्ट रेट बढ़ रहा है या उनका बीपी कम हो रहा है, ये सब डेंजर साइंस हैं। इनमें आपको इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हम उनको वाइटल्स मॉनिटरिंग के लिए कई बार एडमिट कर सकते हैं। तो ये है वार्निंग साइंस। नेक्स्ट क्या है कि ये जो 2 से 7 दिन वाला पीरियड है, उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल फेज। अब क्रिटिकल फेज क्या होता है, जिसमें जो खतरे वाली सारी चीज़ें हैं वो होती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिकली क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि बुखार ख़त्म हो गया तो अब बच्चा ठीक हो रहा है, पर डेंगू बीमारी में जो क्रिटिकल फेज होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिकली फीवर नहीं आता। तो जब आप किसी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो वो सबसे पहले क्या सवाल पूछते हैं, लास्ट टाइम बुखार कब आया था, क्योंकि बुखार खत्म होने के बाद प्लेटलेट गिरते हैं, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे असर आ सकता है, जैसे कि किडनी, लिवर, हार्ट, ये सब चीज़ों पे काफ़ी असर आ सकता है डेंगू में। तो ये जो क्रिटिकल फेज होता है ये कितने दिन की ड्यूरेशन होती है, इसका रेंज होता है मोस्टली 36 to 48 आवर्स, जो मोस्टली होता है 1 से 2 दिन के बीच में। कई बच्चों में ये 3 दिन तक भी जा सकता है। तो जैसे ही ये क्रिटिकल फेज के 3 दिन खत्म होते हैं, उसी समय जो सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को आ रही थी वो सब ग्रेजुअली हौली हौली कम होने लगती हैं, प्लेटलेट्स ग्रेजुअली बढ़ने लगते हैं। ये एक रीअश्योरिंग साइन होता है। एक और कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि डेंगू के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे, जैसे बच्चे को डेंगू हुआ तो वो ज़्यादा सीवियर होने का रिस्क है। तो इसमें मैं कहूँगी कि अगर बच्चों को पहले से ही कोई तकलीफ है, जैसे किसी बच्चे को डायबिटीज़ है, किसी बच्चे को थैलेसीमिया है, किसी बच्चे को और कोई लंबी चलने वाली बीमारी है, तो इन डिजीज़ेज़ में डेंगू के सीवियर होने का ज़्यादा रिस्क है। तो अगर आपके बच्चों को ऐसी कोई डिजीज़ है और डेंगू पॉजिटिव आ गया है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से रोज़ मिलें। नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें किस प्रकार के टेस्ट करने होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जो 36 to 48 आवर्स क्रिटिकल फेज मैंने बताया, उसमें हमें प्लेटलेट का काउंट मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली हम आपको हर रोज़ कह सकते हैं कि आपको प्लेटलेट्स अपने चेक करवाने पड़ेंगे। सेकेंड क्या होता है कि कैसे पता लगे कि ये बीमारी डेंगू ही है। तो इसमें 5 दिन से कम की अगर बीमारी है तो उसमें हम NS1 एंटीजन का टेस्ट करते हैं। 5 दिन के ऊपर हम डेंगू IgM एंटीबॉडी जो होती है उसका टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम जो किडनी, लिवर काउंट्स या CBC कहते हैं, ये सारे टेस्ट करते हैं। तो आई होप आप प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज़ करें और हमें ट्रीटमेंट और एडमिशन की तरफ जाना ही ना पड़े। सो थैंक यू।